जय श्री राम, जय हनुमान। जिस लड़का या लड़की के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता-पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, ऐसे बच्चों के लिए आज हम मंगलवार का एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रखने से विवाह में बने हुए सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, कुंडली दोष, पितृ नज़र अथवा मंगल या शनि दोष समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, इस उपाय को किसी भी मंगलवार को किया जा सकता है और इसे माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने जल्दी विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो किसी भी मंगलवार को सुबह आप जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको स्वच्छ और धुले हुए लाल अथवा पीले कलर के वस्त्र आपको पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। और पूजा घर में पहुंचने के पश्चात सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता। साथियों, किसी भी मंगल या शुभ कार्य में हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है, बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। तो अपने पितरों से आशीर्वाद जरूर लें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको एक छोटा सा भोजपत्र लेना है। भोजपत्र यह पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाता है। यही कोई 15-20 रुपये का छोटा सा आप भोजपत्र ले लें और इस भोजपत्र पर आप चंदन और केसर की सहायता से थोड़ा सा चंदन घिस लें या केसर, और माचिस की तीली अथवा किसी भी तीली पर आप थोड़ी सी काटन या रुई लपेट करके उसमें एक लिखने वाली तीली बना लें और उसकी सहायता से जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसका नाम लिखें, उसकी उम्र लिखें और सबसे ऊपर लिखें शुभ विवाह। यानी किसी भी तीली की सहायता से, और आप एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन और केसर घोल करके रख लें और उस पर आपको सर्वप्रथम लिखना है शुभ विवाह। इसके बाद जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसका नाम लिखें और उसके नीचे उसकी उम्र लिख देना है। आपको जिस भी उम्र में चल रहा है, मान लो 28 का बेटा या बेटी की एज हो गई है, 29 में चल रहे तो 29 वर्ष लिखना है, और 29 कंप्लीट हो गए, 30 में चल रहे हैं तो 30 वर्ष उनकी उम्र आपको लिखना है। अब आप समझ गए होंगे। सर्वप्रथम शुभ विवाह, उसके नीचे बेटा या बेटी के नाम, उसके नीचे उसकी उम्र, ये लिख करके और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, गणपति भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में इस भोजपत्र को आपको रख देना है। और इसके पश्चात आपको थोड़ी देर सूखने के बाद उसको आप फोल्ड कर लें और मौली धागा यानी कलावा की सहायता से उस पर 3 राउंड आपको लगा देना है। और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी चल रही है उसके सर के ऊपर से इस भोजपत्र को 7 बार उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यदि बेटा या बेटी
स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें हाथों में लेकर सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना है। और यदि बेटा या बेटी घर पर नहीं है तो उनके किसी भी फोटो पर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उतारा कर देना है। इसके पश्चात आपको वह भोजपत्र और एक शुद्ध देसी घी का दीपक और ऑरेंज कलर की मिठाई, चाहे वह बूंदी के लड्डू हो सकते हैं अथवा इमरती हो सकती है। इमरती भी ऑरेंज कलर की होती है, यानी ऑरेंज कलर की मिठाई लेकर के आपको अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में पहुंच जाना है। तो साथियों, एक तो मंगलवार का दिन और हनुमान जी महाराज का मंगल कार्यों में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आप अपने आसपास के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आपको पहुंच जाना है और उनके चरणों में पहुंच करके सर्वप्रथम जो आप दीपक लेकर गए थे, शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करना है। और जो आप भोजपत्र लेकर गए थे जिसमें शुभ विवाह बेटा या बेटी का नाम और उनकी उम्र लिखी हुई है, उस भोजपत्र को उनके चरणों में रख देना है। और जो आप ऑरेंज कलर की मिठाई लेकर के गए थे, वह चाहे बूंदी के लड्डू हो अथवा इमरती हो, जो भी हो, उनके चरणों में भोग स्वरूप आपको समर्पित करना है। और इसके पश्चात आपको अपने बेटा या बेटी के विवाह की प्रार्थना करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, अब बहुत भटक लिए, अब आपकी शरण में है। मेरे बेटा या बेटी के विवाह में जो भी बंधन दोष बना हुआ है उसका तत्काल निवारण हो जाए, बंधन दोष खुल जाए। और यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, या फिर कोई पितृ दोष, नज़र दोष या राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, या फिर कोई ऐसा अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे कि हम नहीं जानते, तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो करके और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं की विवाह की श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। और वहीं आसन पर बैठकर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा और भाव से आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके और एक हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। और इसके पश्चात 108 बार राम नाम का जाप करना है। यानी साथियों, हनुमान जी महाराज के समक्ष यदि भगवान श्री राम का नाम लिया जाए, उनका गुणगान किया जाए, उनके नाम का उच्चारण किया जाए तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैं अपने सभी वीडियो जो कि हनुमान जी महाराज से संबंधित हैं उनमें यह नुस्खा बतलाता हूँ। यदि हनुमान जी महाराज को बहुत जल्द प्रसन्न करना है तो आप उनके सामने राम नाम का गुणगान करें। यानी आपको पूर्ण श्रद्धा और भाव से हनुमान जी के चरणों में बैठ करके 108 राम नाम का आपको जाप करना है। आप देखेंगे तत्काल हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथियों, आप ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के बंधन दोष खुल जाएंगे, सभी प्रकार के बने हुए विघ्न और बाधाएं समाप्त होंगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो करके और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी। तो यह उपाय आपको कम से कम 3 या 5 मंगलवार आपको करना है। इतना करने के पहले ही आपके बच्चों का कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।